हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, करंट अफेयर्स की सीरीज़ में पिछले वीडियोस में हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है और उन्हीं की सीरीज़ से हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि आने वाले एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, क्वेश्चंस बनने की संभावना है। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इससे पूर्व एक वीडियो महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैं अपलोड कर चुका हूं, वो भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। तो आइए हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कौन सा स्तंभ शामिल नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि आत्मनिर्भर भारत अभियान। दोस्तों, हमने पूर्व में चर्चा की थी कि आत्मनिर्भर भारत अभियान जो लॉन्च किया गया है पीएम मोदी जी द्वारा, इसका महत्वपूर्ण बात क्या थी? इसकी महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो कोविड-19 का जो दौर था, उस कोविड-19 के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था का जो प्रतिशत था वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका था और ऐसे लिहाज में भारतीय लोगों का मनोबल बढ़ा रहे, भारतीय कारोबारी करने वाले जो लोग हैं उनका मनोबल बढ़ा रहे, ठीक उसी के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना की शुरुआत की गई। आत्मनिर्भर भारत अभियान की जो शुरुआत थी वो 12 मई 2020 से प्रारंभ मानी जाती है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये हमारा जो लेक्चर था वो भी आप देख सकते हैं। 12 मई 2020 को ये प्रारंभ होती है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कौन सा स्तंभ शामिल नहीं है। क्वेश्चन को आपको ठीक से पढ़ना है, सही समझना है कि क्या पूछा गया है। ये पूछा गया है कौन सा स्तंभ शामिल नहीं है, यानी आपको पहले ये पता हो कि कौन कौन से स्तंभ शामिल हैं। तो यदि आपने लेक्चर देखा है और यदि आप लेक्चर से नहीं जुड़े हैं, आपने वीडियो नहीं देखा है, तो लिंक पर जाकर आप वीडियोज़ देख सकते हैं। इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियोज़ अवेलेबल होंगे। देखिए, आपको पता हो इसमें अर्थव्यवस्था की चर्चा हुई थी कि अर्थव्यवस्था के लिए बात की गई है। इसमें बुनियादी ढांचा, इसकी चर्चा की गई है, ठीक है। व्यवस्था की चर्चा की गई है कि हम व्यवस्था को मेंटेन करेंगे। जागरूक जनता के लिए बात की गई है, जागरूक जनता के लिए, और मांग यानी कि जो डिमांड है उसकी चर्चा की गई। तो इसमें मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, व्यवस्था, मांग और जागरूक जनता की चर्चा की गई है। तो अब हम देखते हैं कि ऑप्शन में किन किन बातों की बात कही गई है और हमारा जो प्रश्न है, हमारा प्रश्न ये है कि कौन सा स्तंभ शामिल नहीं है। ठीक है, देखिए, ए ऑप्शन शिक्षा, ऑप्शन बी बुनियादी ढांचा, जागरूक जनता और अर्थव्यवस्था। देखिए दोस्तों, अभी हमने चर्चा की कि जागरूक जनता इस ऑप्शन में है, यानी हमने जो पढ़ाया था उसमें जागरूक जनता स्तंभ के रूप में थी। अर्थव्यवस्था भी स्तंभ के रूप में थी, ये भी हमने आपको पढ़ाया था कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको भी हमें सुदृढ़ करना है, तो अर्थव्यवस्था भी ऑप्शन में था। बुनियादी ढांचा ये भी ऑप्शन में था, ये भी हमने उसमें पढ़ा था कि बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। लेकिन देखिए दोस्तों, शिक्षा नहीं था, शिक्षा नहीं था। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कौन सा स्तंभ शामिल नहीं है, कौन सा स्तंभ शामिल नहीं है, तो आपको नहीं ढूंढना था। अभी हमने जो बात की है, बुनियादी ढांचा ये स्तंभ में शामिल है, जागरूक जनता ये भी स्तंभ में शामिल है और अर्थव्यवस्था भी स्तंभ में शामिल है। तो कौन सा स्तंभ में शामिल नहीं है, तो शिक्षा स्तंभ में शामिल नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली कहीं पर शिक्षा का यहाँ पर अनुमोदन नहीं किया गया। तो आपको क्या ध्यान रखना है, कौन सा डायरेक्टली नहीं है, तो शिक्षा नहीं है।
ठीक है। कौन सा स्तंभ में शामिल नहीं है? शिक्षा नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली पूछ रहा है। 5 जो स्तंभ है, 5 स्तंभ अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, व्यवस्था, जागरूक जनता और मांग, ये 5 स्तंभ है, लेकिन कौन सा स्तंभ शामिल नहीं है? तो शिक्षा। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा स्तंभ शामिल नहीं है? शिक्षा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? शिक्षा। तो शिक्षा उस स्तंभ में शामिल नहीं है। नेक्स्ट, विशेष आर्थिक पैकेज में भारत की जीडीपी का कितना प्रतिशत हिस्सा रखता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है उसके तहत भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा विशेष आर्थिक पैकेज की चर्चा की गई है। और ये विशेष आर्थिक पैकेज जो है ये जीडीपी का कितना हिस्सा है? ये हमारी जो जीडीपी है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हमारी जीडीपी है उसका कितना हिस्सा है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए 8%, 9%, 11% या 10%। तो कितना हिस्सा है? तो इसका आंसर होगा 10%। कितना हिस्सा रखती है? 10% हिस्सा रखती है। तो आपसे पूछे कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में जो पैकेज है, जो विशेष पैकेज उपलब्ध करवाया गया है, वो भारतीय जीडीपी का कितना हिस्सा है? तो भारतीय जीडीपी का 10% हिस्सा रखती है। ये भारत की जीडीपी का 10% हिस्सा रखती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर आप ध्यान रखें। आपसे दोस्तों स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले कि आत्मनिर्भर अभियान के तहत कौन सा स्तंभ शामिल है, ठीक है, उसमें ऑप्शन दे दे आपको, या इस तरह से पूछ ले कि आत्मनिर्भर अभियान के तहत जागरूक जनता स्तंभ के रूप में शामिल है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन पूछ ले, बी ऑप्शन आपको दे दे कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की जो शुरुआत थी, या यूँ कहें कि मोदी जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई, वो 12 मई को की गई थी, तो ये ऑप्शन भी आपके सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपको दे दें कि विशेष आर्थिक पैकेज में भारत की जीडीपी का 8% हिस्सा है, तो दोस्तों ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन या निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो असत्य है, तो आपको असत्य झांटना होगा। तो आप जरूर ध्यान रखें कि विशेष आर्थिक पैकेज की में जो भारत की जीडीपी है उसका कितना % हिस्सा रखता है? उसका 10% हिस्सा रखता है। यह इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें। विशेष आर्थिक पैकेज की विस्तृत जानकारी किस मंत्री द्वारा दी गई? बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि कौन सी सरकार की हम बात करें, कौन सी सरकार के द्वारा ये विशेष आर्थिक पैकेज लागू किया गया है। देखिए विशेष आर्थिक पैकेज जो लागू किया है वो केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया गया है। किसके द्वारा लागू किया गया है? केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया गया है। अब देखिए यहाँ पर कि विशेष आर्थिक पैकेज की बात हो रही है, विशेष आर्थिक पैकेज की बात हो रही है, और विशेष आर्थिक पैकेज का संबंध किससे? अर्थव्यवस्था से। किससे है? अर्थव्यवस्था से। इसका मतलब जो हमारी अर्थव्यवस्था संबंधित या वित्त संबंधित जो मंत्री होगा, ठीक है, अर्थव्यवस्था संबंधित या वित्त से संबंधित जो मंत्री होगा, ये जो विस्तृत जानकारी देने का जो संबंध होगा वो किससे होगा? वो हमारी वित्त मंत्री से होगा। किससे होगा? वित्त मंत्री से होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विशेष आर्थिक पैकेज की विस्तृत जानकारी किस मंत्री द्वारा दी गई है? तो ऑप्शन में है गृह मंत्री द्वारा, ठीक है, ऑप्शन में है गृह मंत्री द्वारा, ऑप्शन बी रक्षा मंत्री द्वारा, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री द्वारा, या ऑप्शन डी वित्तीय मंत्री द्वारा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गृह मंत्री से तो नहीं हो सकता, रक्षा मंत्री से भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका संबंध किससे? आर्थिक पैकेज से। यदि कोई रक्षा से संबंधित कोई कार्य होगा, जैसे हमें कोई हथियार खरीदना है या हमें किसी हथियार को डील करनी है, तो उसका संबंध रक्षा मंत्रालय से होगा या रक्षा मंत्री से उसका संबंध होगा। यदि देश में कोई ऐसा संविधान लागू करना है जो देश की मूलभूत जो राजनीति है उससे जुड़ा हुआ हो, या कोई इस तरह की गतिविधि उत्पन्न करनी है जो देश से जुड़ी हो, ठीक है, कोई दो राज्य आपस में झगड़ा कर रहे हो, तो इस तरह की जो डिस्प्यूट होते हैं उसको निराकरण करने के लिए या उस पर फोकस करने के लिए कौन सा मंत्रालय आगे आएगा? गृह मंत्रालय। कौन सा आगे आएगा? गृह मंत्रालय। लेकिन देखिए दोस्तों
यहाँ पे एक ऑप्शन प्रधानमंत्री भी है, एक ऑप्शन प्रधानमंत्री भी है। लेकिन देखिए प्रधानमंत्री का कार्य सिर्फ ये था कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को लॉन्च करना था, ठीक है, ये बताना था कि आत्मनिर्भर भारत अभियान हम क्यों ला रहे हैं, ये विशेष आर्थिक पैकेज हम क्यों ला रहे हैं, इसका कारण क्या है लाने के पीछे। लेकिन इसकी जो विस्तृत जानकारी थी वो किसने दी है, इसकी विस्तृत जानकारी वित्त मंत्री, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, ठीक है, उन्होंने वित्त मंत्री ने ये जानकारी दी। क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये है कि विशेष आर्थिक पैकेज की विस्तृत जानकारी किस मंत्री द्वारा दी गई, तो विस्तृत जानकारी दी है वो किसने दी है, वित्त मंत्री ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री। क्या हो जाएगा, वित्त मंत्री। तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में भारत के गृह मंत्री का नाम क्या है, भारत के गृह मंत्री का, भारत के रक्षा मंत्री का नाम क्या है और भारत के वित्त मंत्री का नाम क्या है। भारत के गृह मंत्री का नाम बताना है आपको, भारत के रक्षा मंत्री का नाम बताना है और आपको भारत के वित्त मंत्री का नाम भी बताना है। 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन दिए हैं मैंने आपको, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। भारत के गृह मंत्री का नाम, भारत के रक्षा मंत्री का नाम और भारत के वित्त मंत्री का नाम। और दोस्तों एक क्वेश्चन और मैं आपको दे के जाता हूँ यहाँ से, आपको एक जवाब देना है कि राजस्थान में जो वित्त मंत्री का पदभार है, जो वित्त मंत्री का पदभार है वह कौन से मंत्री के पास है, ठीक है। राजस्थान में जो वित्त मंत्री हैं या राजस्थान में जो वित्त मंत्री का जो भार है या वित्त मंत्री जो मंत्रालय है, जो कार्यालय है, वो किसकी देखरेख में है, कहाँ पर, राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, कहाँ पर बात कर रहे हैं हम, राजस्थान पे। तो राजस्थान में आपको एक क्वेश्चन ये भी बताना है, इसका आंसर देना है आपको कि राजस्थान में जो वित्त मंत्री हैं या राजस्थान में जो वित्त मंत्रालय है वो किस मंत्री के अधीन है, वह किस मंत्री के अधीन है। उससे पहले आपको बताना है कि भारत के गृह मंत्री कौन है, भारत के रक्षा मंत्री कौन है और भारत की वित्त मंत्री कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। सूक्ष्म उद्योग में निवेश की राशि पहले से कितनी बढ़ाई गई है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूक्ष्म उद्योग में जो निवेश की राशि है, सूक्ष्म उद्योग में जो निवेश की राशि है ये पहले से कितनी बढ़ाई गई है। अब देखिए आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि इस सूक्ष्म उद्योग का संबंध कहाँ से आया, सूक्ष्म उद्योग का संबंध कहाँ से। देखिए आपको ध्यान हो MSME ये आपने सुना होगा, ठीक है, MSME, और इसकी हमने एक बार चर्चा भी की थी। जब हम चर्चा कर रहे थे आत्मनिर्भर अभियान की, हम चर्चा कर रहे थे तो वहाँ पर भी हमने इसकी चर्चा की थी। वहाँ मैंने आपको बताया था यहाँ जो M है, यहाँ जो फर्स्ट M है, इस M का जो अर्थ है वो, इस M का अर्थ है माइक्रो, इस M का अर्थ क्या है, माइक्रो। S का जो अर्थ है, S का अर्थ किससे संबंधित है, स्मॉल, किससे संबंधित है, स्मॉल। और इस M का जो संबंध है वो है मीडियम से, किससे है, मीडियम से, मतलब सूक्ष्म, सूक्ष्म लघु मध्यम, सूक्ष्म लघु मध्यम एंटरप्रेन्योर, ठीक है, सूक्ष्म लघु मध्यम एंटरप्रेन्योर, इससे संबंधित है इसका, ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो M है, पहला वाला जो M है यानी जो सूक्ष्म उद्योग है, उसमें निवेश की राशि पहले से कितनी बढ़ाई गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले राशि कितनी थी, आपको ये भी पता होना चाहिए कि निवेश की राशि पहले कितनी थी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें निवेश की जो राशि थी, इसमें जो निवेश की राशि थी यानी सूक्ष्म उद्योग की हम बात कर रहे हैं, तो सूक्ष्म उद्योग में जो निवेश की राशि थी पहले, वो निवेश की राशि थी 25 लाख रुपए। निवेश की राशि कितनी थी, 25 लाख रुपए। कितनी राशि थी, 25 लाख, 25 लैक्स। लेकिन अभी जो नई नीति अपनाई गई है, उस नई नीति के तहत जो सूक्ष्म उद्योग है, उस नई नीति के तहत जो सूक्ष्म उद्योग है उसमें जो निवेश की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है, 1 करोड़। कितनी कर दी गई है, 1 करोड़। ये नई, ठीक है, जो नया चेंजेस आया है, ठीक है, MSME जो सूक्ष्म लघु मध्यम
जो उद्योग है उनमें जो निवेश की राशि में एक परिवर्तन आया है, वो परिवर्तन ये आया है कि पहले तो 25 लाख था, पहले कितना था 25 लाख। सूक्ष्म उद्योग में जो निवेश की राशि थी वो पहले कितनी थी 25 लाख, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, अब उसको बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया। कितना कर दिया 1 करोड़। देखिए पहले थी 25 लाख, अब हो गया 1 करोड़, तो कितना बढ़ाया तो 75 लाख रुपए। तो कितना बढ़ा दिया अब 75 लाख रुपए, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कितना बढ़ाया 75 लाख। तो हमारे देखो ऑप्शन में यही था, 20 लाख बढ़ाया है, 35 लाख, 55 लाख या 75 लाख। तो देखिए 20 लाख, 35 लाख, 55 लाख या 75 लाख, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 75 लाख। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो 25 लाख पहले था लेकिन अब 1 करोड़ बढ़ा दिया, तो अब निवेश का जो अंतराल रहा वो कितना बढ़ा है, तो 75 लाख बढ़ गया। कितना बढ़ा है 75 लाख बढ़ा है। ये एक इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि क्वेश्चन आपको दे रखा है और इसमें क्या कुछ पूछा गया है आपसे, वो भी हम देख लेते हैं। वो भी हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा है, ऑपरेशन ग्रीन्स को बढ़ावा देने किस विशेष ध्यान दिया जाएगा। ऑपरेशन ग्रीन्स को बढ़ावा देने के लिए किस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन है टमाटर प्याज, ठीक है, आलू व अन्य सब्जियां, प्याज मटर व धनिया, विशेष प्रकार की फसलों पर, विशेष प्रकार की फसलों पर, और सब्जियों के साथ सभी फसलों पे, सब्जी के साथ सभी फसलों पर। देखिए आपको मैंने बताया था, ये जब हम आत्मनिर्भर अभियान पढ़ रहे थे तो उसकी हमारी चर्चा हुई थी, और उसमें मोस्टली हम देखते हैं कि क्या होता है कि प्याज के दाम बढ़ जाते हैं, ठीक है, टमाटर के जो दाम होते हैं वे बढ़ जाते हैं। तो हमने क्या किया कि हम इस आत्मनिर्भर अभियान में हम क्या करें कि ऑपरेशन ग्रीन्स को हम क्या दें, बढ़ावा दें, क्योंकि जो भी हम सब्जी बनाते हैं उसमें टमाटर और प्याज का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो टमाटर और प्याज ये तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में आलू भी। तो हमने क्या किया, टमाटर प्याज आलू और अन्य सब्जियां, टमाटर प्याज आलू व अन्य सब्जियों के साथ साथ, ठीक है, के साथ साथ हमने क्या किया, जो फल हैं, ठीक है, सभी प्रकार के जो फल हैं उनको भी हम क्या करें, उनको भी हमने ऑपरेशन ग्रीन्स में शामिल कर लिया, उनको भी हमने ऑपरेशन ग्रीन में शामिल कर लिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि यहाँ ऑप्शन यानी कि ए जो है, ए ऑप्शन टमाटर प्याज ये भी शामिल है, ऑप्शन बी आलू व अन्य सब्जियां भी शामिल हैं। उसके अलावा यहाँ से ऑप्शन सी, देखिए प्याज तो है मटर नहीं है, ठीक है, धनिया इसमें शामिल नहीं होगा, मटर शामिल होगी, धनिया इसमें शामिल नहीं होगा। विशेष प्रकार की फसलें, ये विशेष प्रकार की फसलें नहीं, सभी तरह की जो सब्जी से संबंधित जो फसलें हैं वो सभी इसमें इंक्लूड होगी, ठीक है। तो डी इंक्लूड नहीं होगा, सी इंक्लूड नहीं होगा, तो होगा क्या, एक तो इसमें होगा ए, एक होगा बी, एक होगा ई, क्योंकि ई है सब्जियों के साथ सभी फलों पर भी, सब्जियों के साथ सभी फलों पर भी। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 5, यानी ए भी सही है, बी भी सही है और ई भी सही है, ए बी और ई, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ए बी और ई, ठीक है। आप इसको अच्छे से लिख लें ताकि आपको ध्यान रहे कि हमें क्या ध्यान रखना है, क्या इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, सुपोषित माँ अभियान, सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत किस राज्य से हुई। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत किस राज्य से हुई। तो आपको पहले ये ध्यान रखना है कि सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत कब होती है, तो आपको ध्यान होगा 1 मार्च, आपको ध्यान होगा 1 मार्च 2020 को, 1 मार्च 2020 को सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत होती है। और इसी दिन हम शून्य भेदभाव दिवस भी बनाते हैं, शून्य भेदभाव दिवस भी बनाते हैं, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। तो 1 मार्च 2020 यानी कि 1 मार्च को हम
1 मार्च 2020 को हमने सुपोषित माह अभियान शुरुआत की और 1 मार्च को हम शून्य भेदभाव दिवस भी मनाते हैं। शून्य भेदभाव दिवस भी हम 1 मार्च को मनाते हैं। तो शून्य दिवस हम जब मनाते हैं, शून्य भेदभाव दिवस जब हम मनाते हैं, तो इसका मूल संकल्प क्या होता है कि हमें किसी से भी भेदभाव नहीं करना, किसी भी प्रकार का हमें भेदभाव नहीं रखना। ठीक है, तो उसी के तहत हम बात कर रहे हैं कि सुपोषित माह अभियान की जो शुरुआत हुई थी वो किस राज्य से हुई, वो किस राज्य से हुई। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि सुपोषित माह अभियान की शुरुआत किन्होंने की, तो ओम बिरला साहब ने। किन्होंने की? ओम बिरला साहब ने। अब आपको पता होगा कि ओम बिरला जी का संबंध कहाँ से है। तो ओम बिरला जी का संबंध कोटा जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ से ये एमपी है। कोटा संसदीय क्षेत्र जो है वहाँ से ये एमपी है और वर्तमान में लोकसभा के क्या है, अध्यक्ष है। वर्तमान में लोकसभा के ये अध्यक्ष है, ये आपको पता होना चाहिए। ओम बिरला जी का संबंध कोटा संसदीय क्षेत्र से है, वहाँ से ये एमपी है। ठीक है, और वर्तमान में ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में ये क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष है। और आपको ये ध्यान रखना है कि ओम बिरला जी ने ही सुपोषित माह अभियान की शुरुआत की। सुपोषित माह अभियान की शुरुआत की और मार्च की हम बात कर रहे हैं क्योंकि इसकी शुरुआत कब हुई है, मार्च में। इसकी शुरुआत कब हुई है दोस्तों, मार्च में हुई है। तो मार्च में लॉकडाउन की वो स्थिति थी, तो लॉकडाउन की स्थिति में होने के कारण ओम बिरला जी जो थे वह अपने संसदीय क्षेत्र में ही थे। वे कहाँ थे, अपने संसदीय क्षेत्र में ही थे। तो संसदीय क्षेत्र में होने के कारण, यानी कि संसदीय क्षेत्र कौन सा है इनका, कोटा। तो कोटा में होने के कारण इस सुपोषित माह अभियान की शुरुआत कौन से राज्य से मानी जाएगी, तो कौन से राज्य से मानी जाएगी, राजस्थान से। कहाँ से, राजस्थान से, क्योंकि कोटा जिले का संबंध कौन से राज्य से है, राजस्थान। तो गुजरात इसमें नहीं शामिल होगा, मध्य प्रदेश भी शामिल नहीं होगा, उत्तर प्रदेश भी शामिल नहीं होगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा कि इसका संबंध कौन से राज्य से है, राजस्थान राज्य से। फिर मैं एक बार बता देता हूँ कि सुपोषित माह अभियान की शुरुआत किस राज्य से हुई, तो राजस्थान से हुई है। किससे हुई है, राजस्थान से। नेक्स्ट, सुपोषित माह अभियान में देशों को शामिल नहीं किया गया। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सुपोषित माह अभियान में किस उद्देश्यों को शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन फिर पढ़ता हूँ मैं, नहीं पे पूछा गया है। ध्यान रखना, यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है वो किस पे पूछा गया है, नहीं पर, कि कौन सा शामिल है और कौन सा शामिल नहीं है। नहीं पर फोकस करना है कि नहीं पूछा गया। नंबर 1, प्रत्येक परिवार की माँ के लिए न्यूनतम राशि उपलब्ध करवाना, गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण सहायता उपलब्ध करवाना। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। इनमें पढ़ता हूँ क्वेश्चन, सुपोषित माह अभियान में किस उद्देश्यों को शामिल नहीं किया गया। ठीक है, हमें ध्यान रखना है, नहीं पर फोकस करना है कि जो ऑप्शन नहीं है उसे हमें टिक करना है कि ये नहीं होगा। प्रत्येक परिवार की माँ के लिए न्यूनतम राशि उपलब्ध करवाना, गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण सहायता उपलब्ध करवाना, लड़कियों की पोषण स्तर की सहायता, लड़कियों को भी पोषण स्तर में सहायता उपलब्ध करवाना और नवजात शिशुओं की देख रेख करना। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पोषण की बात कर रहे हैं और पोषित कौन होना चाहिए, माँ, यानी माँ और उनके बच्चे। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है कि पोषण की बात हो रही है। पोषण में क्या होगा, गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण की सहायता उपलब्ध करवाना, ये तो है ही, क्योंकि पोषण इस शब्द में आ रहा है तो पोषण तो करना ही पड़ेगा। तो इसमें बी ऑप्शन तो सही हो जाएगा। लड़कियों की पोषण स्तर की सहायता, तो ये भी ज़रूरी है क्योंकि एक माँ के लिए लड़की हो चाहे लड़का, दोनों समान होते हैं। तो हमें बालिकाओं के लिए भी हमें क्या करना है, पोषण स्तर में सहायता करनी है और नवजात शिशुओं की देखरेख भी करना, क्योंकि जो महिलाएं गर्भवती होती हैं तो उन्हें हमें क्या देना है, उन्हें हमें पोषण देना है, उन्हें हमें पोषण स्तर को उपलब्ध करवाना, ताकि हम जो पोषण की जो हम समस्या है वो हम काफ़ी हद तक उसको समाप्त कर सकें। ठीक है, तो गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण सहायता ये भी ज़रूरी है, क्योंकि पोषण स्तर की सहायता ये भी ज़रूरी है और नवजात शिशुओं की देखरेख करना ये भी महत्वपूर्ण। लेकिन क्या शामिल नहीं है, ध्यान रखना, सुपोषित अभियान में किस उद्देश्य शामिल नहीं किया गया है, नहीं पे है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रत्येक परिवार की माँ के लिए न्यूनतम राशि, तो इसमें राशि जैसा कोई प्रावधान नहीं है, ध्यान रखिएगा आप, इसमें राशि जैसा कोई प्रावधान नहीं है, इसमें राशि उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, इसमें राशि उपलब्ध नहीं है, तो राशि जैसा कोई प्रावधान नहीं, तो राशि उपलब्ध नहीं है, केवल हम क्या कर रहे हैं, पोषण स्तर,
जो पोषण स्तर की जो सामग्री है हम वो उसको उपलब्ध करवा रहे हैं एक माँ को, चाहे वो गर्भवती माँ हो, बालिकाएं हो, नवजात शिशु के रूप में हो, तो हम क्या कर रहे हैं, उन्हें हम पोषण स्तर उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन इसमें राशि का कोई प्रावधान नहीं है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर ए। तो इसमें राशि का कोई प्रावधान नहीं है, पोषण स्तर को हमें उपलब्ध करवाना है, ये इसमें एक महत्वपूर्ण बात है। तो 16th जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा ए, क्योंकि हमें नहीं पे चर्चा करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो नेक्स्ट, सन 2020 तक पोषण मिशन के तहत क्या लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, यदि आपने मेरे लेक्चर्स को पढ़ा होगा, वीडियोस देखे होंगे तो आप आंसर दे सकते हैं, यदि आपने नहीं देखे तो आपको वीडियोस देखने की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सन 2020 तक पोषण मिशन के तहत क्या लक्ष्य रखा गया है, क्या लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन ए पोलियो मुक्त भारत, ऑप्शन बी कोरोना मुक्त भारत, ऑप्शन सी कुपोषण मुक्त भारत, या ऑप्शन डी कुष्ठ रोग मुक्त भारत। ठीक है दोस्तों, देखिए 2020 की हम चर्चा कर रहे हैं। 2020 में हमने चर्चा की सुपोषित माँ अभियान की, और इसमें हमें क्या उपलब्ध करवाना है, पोषण उपलब्ध क्या करवाना है, पोषण। अब हमें हमारा जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि सन 2020 तक पोषण मिशन के तहत, सन 2020 तक पोषण मिशन के तहत क्या लक्ष्य रखा गया है, क्या लक्ष्य रखा गया है। देखिए पोषण की बात हो रही है, देखिए इसमें कहीं पे पोषण की चर्चा हो रही है क्या, ए ऑप्शन में कहीं पोषण की चर्चा हुई है आपके सामने, ए ऑप्शन में नहीं है। बी ऑप्शन में कोरोना मुक्त भारत, तो इसमें भी कहीं पोषण की चर्चा नहीं हुई है, कोई चर्चा नहीं हुई है। चर्चा किसमें, सिर्फ किसमें हुई है, सी ऑप्शन में, यानी कोरोना के बाद जो कुपोषण है, कुपोषण मुक्त भारत पे चर्चा की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, कि पोषण मिशन के तहत, पोषण मिशन के तहत हमें क्या लक्ष्य रखा गया है कि कुपोषण मुक्त भारत बनाया जाए, कुपोषण मुक्त भारत बनाया जाए। कब, 2020 तक, 2022 तक, 2022 तक हम कुपोषण मुक्त भारत बनाए, ये एक महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ दो ऑप्शन दिए हैं, एक दिया है कोरोना, ठीक है, और एक दिया है मैंने कुपोषण। तो इसका सही जवाब तो क्या है, कुपोषण, सही जवाब क्या है। लेकिन ये कोरोना जो वर्ड आ रखा है, ये कोरोना भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोरोना और कुपोषण एक जैसे लगते हैं, तो हम ये गलती ना करें, पेपर में हम ये गलती ना करें, क्योंकि अभी जो हाईलाइट है वो क्या है, कोरोना, अभी जो हाईलाइट है वो क्या है, कोरोना। तो हमारा जो पॉइंट है, हमारा जो माइंड है वो सेटअप कहाँ हो रखा है, कोरोना में। लेकिन हमें क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, हमें क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, और क्वेश्चन को ढंग से पढ़कर हमें देखना है कि क्या सही होगा और क्या गलत होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुपोषण मुक्त भारत 2022 तक हमें ये लक्ष्य रखा गया है, इसे मुक्त हमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें तो सुपोषित माँ अभियान के तहत कितना किलोग्राम संतुलित आहार दिया जाएगा। तो आपको ध्यान होगा कि मैंने इसका आंसर आपको उसमें भी बताया था जब हम इसको पढ़ रहे थे। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 17 kg। कितना दिया जाएगा, 17 kg। नेक्स्ट, वंदे भारत मिशन का मूल उद्देश्य क्या था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वंदे भारत मिशन का मूल उद्देश्य क्या था। तो इसकी चर्चा हमने वीडियोस में की है, मैंने आपको पूरा करंट अफेयर्स का वीडियो पढ़ाया है, उसमें हमने चर्चा की है कि वंदे भारत मिशन का मूल उद्देश्य क्या था। देखिए इसका आंसर क्या होता है, सीमा पर आतंकवादी गतिविधि को रोकना, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, अंतरिक्ष में मिशन योजना। ऑप्शन सी, भारत में निर्माण कार्य में तेजी करना, भारत के निर्माण कार्य में तेजी करना। भारतीय नागरिकों को देश वापस लाना, भारतीय नागरिकों को देश वापस लाना। तो अब आपको बताना है, आंसर आपको देना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जो है, क्वेश्चन नंबर 19 का मैं आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं कल इसको आंसर आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा, लेकिन इससे पहले आप क्वेश्चन नंबर 19 का कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। एक बार क्वेश्चन में फिर पढ़ देता हूँ। वंदे भारत मिशन का मूल उद्देश्य क्या था, सीमा पर आतंकवादी गतिविधि को रोकना। बी ऑप्शन, अंतरिक्ष में मिशन भेजना। सी ऑप्शन, देश में निर्माण कार्य में तेजी लाना। और डी ऑप्शन, भारतीय नागरिकों को देश वापस लाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है दोस्तों।
और इसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही दूंगा। इससे पहले मैंने आपसे 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे हैं कि भारत के गृह मंत्री का नाम, रक्षा मंत्री का नाम, वित्त मंत्री का नाम और राजस्थान में जो वित्त मंत्रालय है या जो वित्तीय कार्यभार है वो किस मंत्री के अधीन है, कौन से मंत्री उसको संभाल रहे हैं, वो आपको ये 4 क्वेश्चन आपको इसके आंसर देने हैं। और एक अंतिम क्वेश्चन नंबर 19 का आपको आंसर देना है, जिसका आंसर मैं आपको कुछ देर बाद मैं आपको बता दूंगा। लेकिन उससे पहले आप मुझे इसका आंसर दें, कमेंट बॉक्स में सही आंसर आप मुझे जल्दी से जल्दी भेजें। तो दोस्तों, इस तरह से हमने हमारी जो लास्ट वीडियोज़ हैं, टॉपिक्स हैं, उसका जो हमने पूरा अध्ययन किया है, अच्छी तरह से उसका एनालिसिस किया है, उसके बेस पे ये कुछ क्वेश्चंस थे। आप तैयारी किस तरह से कर रहे हैं, कैसी आपकी तैयारी है, वो आप देख सकते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से। और आने वाली जितनी भर्ती परीक्षाओं में किस तरह से क्वेश्चन बनने की संभावना है, वो भी हमने चर्चा कर ली है। यहीं से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, यहीं से किसी न किसी प्रकार से क्वेश्चन का पैटर्न को घुमा दिया जाता है और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट हम और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, जब तक के लिए धन्यवाद। इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो दूर दराज बैठे आपके मित्र हैं, सहपाठी हैं, उन्हें भी इसका लाभ पहुँचे। जब तक के लिए थैंक यू।